हेलो दोस्तों, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग। मैथ आपका स्टार्ट हो गया है, मैथ चलते रहेगा और साथ ही साथ रीजनिंग भी हम लोग सीखते रहेंगे। और रीजनिंग में हम लोग कौन सा चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में आपका कौन कौन सा मेथड होता है, किस मेथड से सवाल आते हैं सर एग्जाम में, वो सब बेसिक से हम लोग चलेंगे। और रीजनिंग में सारा टॉपिक कवर करेंगे, सारा जो सिलेबस में आता है वो सारा चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको भी छोड़ना नहीं है। एक बार ही हम लोग हार्ड वाला लेके चलेंगे तो आप सभी को भी दिक्कत होता है। इस टॉपिक से भी आप सभी को एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और हर एग्जाम में इससे प्रश्न 2-3 पूछा जाता है, तो इसको छोड़ना क्यों है, इसीलिए स्टार्ट कर दिए हम लोग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में कौन कौन सा आपका आता है, किस तरह से आता है, वो देखिए। फर्स्ट में है क्या, सीरीज बेस्ड ऑन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये रूल से आपको एग्जाम में पूछ दिया जाता है। दूसरा क्या है, सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर, स्क्वायर से भी आपको आ जाता है। उसके बाद है सीरीज बेस्ड ऑन क्यूब, क्यूब से भी आ जाता है। अल्टरनेट सीरीज वाला आ जाता है और सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का सीरीज से भी आपको आ जाता है। तो इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सोल्व किया जाता है रीजनिंग को और कैसे कम समय में हम लोग सोल्व करेंगे, किस तरह से हम लोग सर दिमाग लगाएंगे कि इस सीरीज दिया हुआ है तो अगला यहाँ पे जो नंबर है फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे कितना होगा। तो सारा चीज देखिए, जिस तरह से आपको डाटा दिया रहेगा बस उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको चलना है। जैसे जैसे आपको दिया रहेगा उस तरह से आपको चलना है। आप बाकी का दिमाग आप नहीं लगाइएगा, जिस तरह से ये आगे वाला का डाटा दिया रहेगा उसी तरह से आपको भी अगला डाटा को फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, सीरीज बेस्ड ऑन ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल से हम लोग का एग्जाम्पल ले लिए हैं 5-6। तो इस एग्जाम्पल में देखिए कैसे हम लोग करते हैं, बनाते हैं। ये आप प्रश्न देखिए, ये आपको एग्जाम में आया हुआ है और यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि अगला नंबर क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि 1 के बाद 2 आया, तो मीन्स आपको दिमाग यहाँ पे लगना चाहिए कि 1 के बाद 2 यानी कि +1 यहाँ पे हो गया ना। उसके बाद 2 के बाद 4 लिखा है तो यानी कि +2 हो गया, यहाँ पे हो गया ना। और फिर 4 के बाद 7 मीन्स +3, उसके बाद 7 के बाद 11 हो गया तो +4। इतना आप लोग 2-3 स्टेप चल जाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि इंक्रीज होते गया है 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो अगला नंबर क्या होगा, 11 के बाद +5, उसके बाद 16 में 22 से 16 और 22 को ऐड कीजिएगा, कितना से ऐड कीजिएगा, 6 में ऐड कीजिएगा। 16 में 6 तो 22 आएगा। तो अगला स्टेप जो होगा वो 7 ऐड होगा, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29। तो इस तरह से हम लोग जो नंबर फाइंड करने के लिए था वो नंबर हम लोग फाइंड कर लिए हैं। बस आपको दिमाग लगाना है कि आगे वाला सीरीज किस स्टेप में दिया गया है, किस सीरीज में दिया गया है। प्लस में देखिए ये प्लस वाला हो गया, ऐड वाला हो गया। यहाँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये नंबर फाइंड हुआ। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, सब डिफरेंट प्रश्न है। आप लोग जब रिवीजन कीजिएगा तो बहुत सारा प्रश्न मिलेगा आपको, वो सारे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, उससे आप लोग बनाइएगा। देखिए अलग अलग हम लोग लिए हैं। तो नेक्स्ट आपका सवाल है जो देखिए किस तरह से है। ये देखिए कि क्या हो रहा, +2 हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा, +4 हो रहा, उसके बाद क्या हो रहा, +6 हो रहा। 12 में कितना जोड़ेंगे कि 20 आ जाएगा, तो +8 जोड़ेंगे। इसमें कितना जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा, तो +10 जोड़ेंगे। इसी तरह से आगे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 मीन्स 2-2 की संख्या में बढ़ रहा, तो यहाँ पे भी 2 की संख्या में बढ़ा देंगे, 12 ऐड कर देंगे। 10 हुआ था तो यहाँ 12 कर देंगे, तो 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। तो इस तरह से हमको नंबर यहाँ पे फाइंड हो गया। तो इसी तरह से करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल से और बहुत कम समय में आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं किस तरह से आता है। अब देखिए यहाँ पे 120 में से 119 आ गया जी, तो मीन्स क्या हुआ कि -1 हो गया सर। इसके बाद क्या हो गया, 119 के बाद 117 यानी कि -2 हो गया। उसके बाद 117 और नेक्स्ट आपका नंबर है 114 यानी कि -3 हो गया। 114 और अगला स्टेप क्या है, 110 यानी कि आपका -4 हो गया। तो देखिए कि यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, -1, -2, -3, -4। तो अगला स्टेप क्या हो गया, -5 हो जाएगा। तो 110 में से 5 जाएगा जी, तो क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। आ गया ना। तो इसी तरह से आप लोग बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है। आगे का क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया गया है। 120
और 119 मीन्स क्या हो गया, -1 हो गया। यहाँ पे 119 में से 115 आ गया तो -4 यहाँ पे हो रहा। 115 और अगला संख्या कितना है 106, यानी कि -9 हो रहा। तो यहाँ पे आप दिमाग लगाइएगा कि -1 -4 -9, यहाँ पे आप लोग जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 4 9, तो अगला स्टेप 16 -16 है ना जी। स्क्वायर हो गया 1 का 2 का 3 का, तो अगला 4 का स्क्वायर। तो 116 में हम लोग 16 घटा देंगे, 106 में हम लोग 16 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। जो फाइंड करने के लिए नंबर दिया गया है वो आंसर आपका क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये प्रश्न बन रहा है और आपको ये रीजनिंग समझ में आ रहा, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए हैं चैनल पे तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नॉन-टेक और टेक्निकल दोनों आपको कराया जाएगा। नॉन-टेक में आपका मैथ और रीजनिंग दोनों स्टार्ट हो चुका है और टेक्निकल भी जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो ये चैनल को आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है वो हम लोग देखते हैं और किस तरह से सेट किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि 2 5 14 45 184 है, तो इसको कैसे सेट करेंगे। आप लोग देखिएगा कि 2 के बाद 5 यानी कि 3 बढ़ रहा है। बहुत लोग दिमाग लगाएंगे क्या कि 3 बढ़ा, फिर बढ़ा क्या 9 बढ़ गया और बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ रहा है, तो उसको दिमाग नहीं लगाएंगे। जब ज्यादा संख्या में आपको बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, गुना वाला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे गुना वाला अप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 2 गुना 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 5। 2 गुना 1 प्लस 3 5 आ गया। अब 5 गुना 2 प्लस 4 5 दूनी 10 और 4 14 आ गया। अब 14 वाला देखिए तो 14 गुने 3 प्लस 3 45। अब देखिए कि यहाँ पे किस तरह से बढ़ रहा, 1 से गुना हुआ, 2 से गुना हुआ, 3 से गुना हुआ, तो नेक्स्ट संख्या क्या होगा 4 से गुना हो जाएगा और इस संख्या में क्या हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा और प्लस में क्या हो रहा 3 4 3 4 3 4। इस तरह से अल्टरनेट में हो रहा कि 3 पहला में ऐड हुआ, उसके बाद सेकंड वाला में 4 ऐड हुआ, फिर इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 4 ऐड हुआ, फिर इसमें 3 ऐड हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा 4 ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग गुना करके बताइएगा कि कितना ये फाइंड आउट करके आया। ये क्या कैसे कर रहा, 2 गुना 1 प्लस 3, उसके बाद हो गया 5 गुना 2 प्लस 4, उसके बाद आ गया 14 गुना 3 प्लस 3, उसके बाद आ गया 45 गुना 4 प्लस 3, उसके बाद 184 गुना 5 प्लस आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, उसके बाद 3। तो यहाँ पे देखिएगा कि नंबर आपका आएगा 923। कितना आ जाएगा नंबर आपका 923 जब इसको फाइनल रिजल्ट निकालिएगा। तो एक सारा प्रश्न जो दिया गया था सीरीज बेस्ड ऑन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूल से था। तो ये सारा प्रश्न जैसे ही आपको आएगा थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। देखिए रीजनिंग में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी तरह से आप दिमाग लगा के ला सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बस उस पर आधारित रहना चाहिए कि पीछे वाला जो है वो किस तरह से दिया गया है, तो नेक्स्ट वाला भी उसी तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। अब चलते हैं हम लोग क्या दूसरा रूल क्या है, सीरीज बेस्ड ऑन स्क्वायर। ये स्क्वायर रूल पे काम करेगा। कैसे करेगा, आप लोग फर्स्ट प्रश्न को देखिए किस तरह से है। फर्स्ट प्रश्न में 1 4 9 16 25 है, यानी कि 1 का स्क्वायर है जी, ये 2 का स्क्वायर है जी, 9 है क्या 3 का स्क्वायर, 16 है क्या 4 का स्क्वायर, और ये है 25 5 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट वाला संख्या देखिए तो 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ रहा है। तो नेक्स्ट वाला संख्या क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस सिंपल है। नेक्स्ट बी, आप देखिए बी किस तरह से दिया गया है। बी में देखिए कि दिया है स्क्वायर है, तो स्क्वायर ही हम जानेंगे क्योंकि स्क्वायर पे सब है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 कैसे आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 तो 6 आ जाएगा कि नहीं। अब 12 का करना है, तो 12 का करना है तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 3 3 9 3 12। और 20 का करना है तो क्या हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर प्लस 4 चाचो को 16 और 4, यानी जितना का स्क्वायर कर रहे हैं उतना से ऐड कर दे रहे हैं। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4। तो नेक्स्ट संख्या जो होगा वो 5 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि आपका यहाँ पे 30 हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं।
अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करते रहिएगा आप लोग कि हाँ सर समझ में आ रहा। तो नेक्स्ट संख्या सी का आप लोग बना के जल्दी से बताइएगा कि कितना आता है। कमेंट में ये बना के आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए प्रश्न हम छोड़े हैं। चलिए तीसरा के क्या है, सीरीज बेस्ड ऑन क्यू, क्यू पे आधारित है। तो देखिए कि फर्स्ट प्रश्न किस तरह से आधारित है, किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए कि 1 का स्क्वायर है, 1 का क्यू है जी, क्यू है तो क्यू ही लेके चलेंगे। और 8 क्या है, 2 का क्यू। और 27 है क्या, 3 का क्यू। 64 4 का क्यू। 125 5 का क्यू। तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, 6 का क्यू हो जाएगा। तो 6 का क्यू कितना होता है, सभी लोग को पता होगा, 216। तो इस तरह से हम लोग है क्या सारा जो मिसिंग नंबर है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। नंबर सीरीज में जो मिसिंग नंबर है, जो नंबर फाइंड करना दिया हुआ है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट संख्या बी का आप लोग बताइए कि कितना आएगा। देखिए ये 1 का क्यू है, ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है। ये 3 का, ये 2 का क्यू है, ये 3 का स्क्वायर है। इस तरह से दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है। ये क्या है, 1 का आपका स्क्वायर है, ये 1 का क्यू है, ये 2 का स्क्वायर है, ये फिर है 2 का क्यू है। मीन्स क्या दिया हुआ है, पहला स्क्वायर, फिर सेकंड का क्यू, दूसरा का स्क्वायर, फिर अगला का क्यू। इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 4 का क्यू हो जाएगा। तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64। इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सारा आपको सीरीज दिया हुआ है, जिस तरह से सीरीज दिया हुआ है बस उसी तरह से आगे का स्टेप आपको कर देना है। आपके आंसर जो है क्वेश्चन है, जो आपको हिंट कर दिया जाता है कि इसी में है। जिस तरह से आपको सजाया गया है अगला नंबर उसी तरह से आप सजा के बना दीजिए, बस सिंपल बात है। अगला प्रश्न आप लोग ए वाला बना के सी नंबर का बना के कमेंट करेंगे कि किस तरह से ये बनेगा और इसका आंसर कितना आएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया जाएगा कि कितना इसका आंसर आएगा। तो बनाने के लिए इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ये पता चल सके। तो ये अगला हम लोग जानेंगे अल्टरनेट सीरीज और सीरीज ऑफ प्राइम नंबर। ये 2 बच गया है, वो 2 हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक आपको समाप्त हो जाएगा। तो ये टॉपिक से जितना भी आपको आएगा क्वेश्चन उसको आप सारे लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला क्या बोल रहा है, अल्टरनेट सीरीज। ये अल्टरनेट में रहेगा, अल्टरनेट में आपको फाइंड करने के लिए रहेगा। किस तरह से आता है सर, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला में दिया गया है 100, उसके बाद क्या है अल्टरनेट में है 105, उसके बाद 110, 115। तो अगला संख्या यहाँ पे नहीं होगा, इसका अगला संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा। क्या 5 का बढ़ रहा है तो यहाँ पे 115 में 5 ऐड कर देंगे तो अगला संख्या अगर यहाँ पे बोलता तो 120 हो जाता। लेकिन हमको क्या बोल रहा है, एक 4 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 14 है। मीन्स 5 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, 5 तो 14 में 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19। अल्टरनेट है ना, 14 के बाद ये संख्या है लेकिन अल्टरनेट है तो यहाँ पे 19 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और 115 का अल्टरनेट वाला ये पूछता है तो 120 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं कि किस तरह से है। देखिए 12 है, उसके बाद अल्टरनेट 12 दूनी 24, 12 तीन 36। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों को 48 हो जाएगा आंसर। 12, 24, 36, 48 सिंपल है। बस आपको थोड़ा सा आईक्यू लेवल है ना जो थोड़ा सा तेज होना चाहिए। ये देखिए अगर ये वाला प्रश्न पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, 15 में 18 है तो +3 हो रहा है। उसके बाद 18 में +3 21। उसके बाद ये अगला संख्या क्या हो जाएगा 24। 21 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है भाई। क्या दिया गया है आपका 216 है। 216 आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये लगता है कि क्यू है जी, क्या ची का क्यू है, 3 का क्यू है, तो सॉरी 6 का क्यू है। ये आपका 6 का स्क्वायर हो गया। ये 343 क्या है, आपको दिमाग में जैसे ही आएगा ये लगेगा कि 7 का क्यू है सर। ये 49 जैसे ही आप लोग देखिएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि 7 का स्क्वायर दिया गया है। 512 जैसे ही आप लोग देखेंगे तो इसको पता चलेगा कि 8 का क्या है, क्यू है। और 64 आपका 8 के स्क्वायर है। तो देखिए 6, 7, 8 पहला क्यू, उसके बाद सेकंड।
तो 9 का अगला नंबर क्यूब हो जाएगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 के क्यूब जब आप लोग ज्ञात कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 729। क्या हो जाएगा 729 और 9 का स्क्वायर 81। आ गया आंसर। कुछ नहीं है, जैसे आपको दिया गया रहे, जिस तरह से आपको सेट किया हुआ रहे, बस उसी तरह से हम लोग भी सेट कर देंगे। बस यही है खेला नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर का। चलिए आगे देखते हैं। सीरीज ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ देता है। कोई प्राइम नंबर दिया रहेगा तो अगला नेक्स्ट आने वाला प्राइम नंबर होगा जो कितना होगा। देखिए पहला क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। यानी कि आपको यहाँ पे देखिए 1 है जो एक प्राइम नंबर होता है, नहीं होता है, 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। 2 प्राइम नंबर होता है। 2, 3, 5, 7 मीन्स सीरियली दिया हो गया। तो 17 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर संख्या कितना होता है, आपको प्राइम नंबर वाला वीडियो मिला होगा तो 19। प्राइम नंबर किसे कहते हैं आपको पता होगा, जो केवल 1 से और खुद स्वयं से कटे उसे क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। जिसका गुणनखंड 2 अधिक से अधिक 2 और कम से कम 2 आता है। जैसे देखिए सारा का गुणनखंड अधिक से अधिक 2 और कम से कम भी 2 आता है। और ये सारा जो प्राइम नंबर दिया गया है वो केवल 1 से और खुद से कटता है, इसके अलावा किसी से वो विभाजित नहीं होता है। उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका दिया गया है, 1 के बाद 5, उसके बाद 11, उसके बाद 17, अगला पूछ रहा है। यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 1 क्या होता है प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 सबसे छोटी प्राइम नंबर संख्या कितना आता है 2, और सम प्राइम नंबर की संख्या 2, क्योंकि प्राइम नंबर में 2 ही ऐसा है जो सम नंबर है, और इवन नंबर है। तो 2 के बाद 5, 11, देखिए एक इसमें 1 का गैप करके है। देखिए 2 के बाद 3 होना चाहिए तो एक गैप हो गया, 5 के बाद 7 होना चाहिए गैप हो गया, 11 के बाद 17 मीन्स 13 होना चाहिए गैप हो गया। अल्टरनेट में दिया गया है तो 17 के बाद क्या होगा, 17 के बाद तो 19 होता है, लेकिन एक अल्टरनेट में लेंगे तो 21 होता है। जी 21 नहीं सर, 21 तो है क्या आपका ऑड नंबर है। तो प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, जो केवल अपने से कटे और 1 से कटे। तो अगला संख्या क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा प्राइम नंबर में। तो ये आपका बन गया। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत कमेंट करके आप लोग सभी लोग बताइएगा। सर ये क्वेश्चन दिए गए हैं सर, हाँ ये आपको बनाना है और बना के आपको कमेंट करना है कि जो आपको नंबर दिया गया है फाइंड आउट करने के लिए वो कितना आएगा, फर्स्ट का कितना आएगा, सेकंड का कितना आएगा, थर्ड के, फोर्थ के और 5 के। 5 आपको क्वेश्चन दिया गया वो बना के आपको कमेंट करनी है। और इस वीडियो कैसा लगा, नंबर सीरीज का, मिसिंग नंबर का ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग मैथ दोनों क्लास स्टार्ट हो चुका है, टेक्निकल भी आपको स्टार्ट हो गया है। तो सारा चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से जितने भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो सारा चीज यहाँ पे बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है यूट्यूब चैनल पे, टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिएगा टीपीसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ। जय हिंद।